में बहुत सारी चर्चाएँ करें, सारी बातें करेंगे और ये जानेंगे कि ये किताब किस वजह से लिखी गई, कहाँ से आई और इस किताब का असली मूल्य क्या है आपके जीवन में। तो ये सब हम इसी लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ अनुराधा प्रकाशन का जिन्होंने ये आयोजित किया और मनमोहन शर्मा का जिन्होंने इस किताब में जो भी अपने इनपुट्स दिए और जिस तरीके से ये हमारे सामने हमारे पास आ पाई है उसके लिए। एंड आपका बहुत स्वागत है इस सेशन में। वंदना Thank you, जी। Rupam. Thank you so much. वंदना जी आप बताइए अपने बारे में कुछ बताइए। It's my pleasure to talk over this. हम्म। So, I'm Vandana Garg. I have written some short stories. During lockdown, I got ample of time to pen हम्म। down the pains of people around me. हम्म। And I found a wonderful story from my own experience. Refugeeon ki ladki. I am the third generation of refugees. I have to confess here. And this story is inspired from my हम्म। conversation with my own grandmother. So हम्म। when I was in school, a school classmate, she हम्म। asked me, क्या तुम refugeeon की लड़की हो? Right? So the title of the book is not a statement. It is a question. हम्म। It is an interrogation from a हम्म। society, people, right? And an हम्म। innocent girl, वो भोली भाली मेरी क्लासमेट, खुद उसे कुछ पता नहीं था, उसने कहीं से सुना हम्म। एंड उसने मेरे से पूछा. सो इस तरीके से आपके पास इस किताब का जो है वो Yes, टाइटल आया रिफ्यूजियों की लड़की, it, क्योंकि it, एक it was लड़की the नाम से पूछ लिया। first, yes, it was the first story that I narrated. हम्म। And from there, फिर my आपने घर journey आके of, किसी से बात की? किसी से yes, आके I आपने बात की asked कि my ऐसा mother, हुआ? I asked हुँ, my mother, she had no idea. So हुँ। narrative was the missing, right? हुँ, Then I went to my grandmother. So she हुँ, हुँ, had some anecdotes from the partition, हुँ, हुँ, from that uprooted, right? हुँ, तो फिर उन्होंने हुँ, कुछ बताना शुरू किया, बट हुँ, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स ऑल द टाइम. वो एक बात हुँ, कहती, फिर वो दूसरी कहती, फिर वो रोने लगती. शी रिकॉल्ड माय ग्रैंडफादर, राइट? हुँ, And then the story stopped there. So in chunks or in parts, तो टुकड़ों में उन्होंने मुझे जो जो बताया, right? तो मैंने उसे फिर हुँ। एक डायरी की फॉर्म में लिखा, एंड एज इट इज आई कन्वेड इन द स्टोरी. वो सेम स्ट्रक्चर अब मैंने तक फॉलो आपने किया. जो भी कहानियाँ लिखी हैं या जो भी किताबें लिखी हैं, वो सब अंग्रेज़ी में रही हैं, व्हिच इज़ नॉट अ रीजनल लैंग्वेज। नाउ कमिंग बैक टू वर्नाक्युलर, अब आप हिंदी में अ, ये किताब आपने हिंदी में लिखी, तो इसके पीछे क्या यस, राज़ है? आई लेट यू नो, जो मेरी फर्स्ट बुक है वो वॉर क्राइम्स पे है, राइट? हुँ, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 पे. So after हुँ, हुँ, finishing that book, I promised to myself I have to pen down the pains of 1947. It's my duty, हुँ, right, to narrate करेक्ट, the trauma of my own people. One of the करेक्ट। reasons for writing हुँ, this story, and I had no idea that this story took a long road, right? And हुँ, I हुँ। have to pen down so many stories of second generation and the third generation, right, of refugees. So this book is divided into three sectors. The first generation who had a real life experience, then the second generation, then third generation, which uh, which is us, Okay, and I forgot your how last it is. question. Why it is in vernacular? Because उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी तकलीफें जो हैं, वो उन्हीं की भाषा में ही कही जा सकती हैं. Correct. And I let my characters speak, rather I should enter there and I should give some commentary. तो वो जैसे Mhm, किरदार है, उनकी वैसे ही भाव है,
वो चाहे बिखरे हुए हैं या असेंबल किए हुए हैं, वो उनकी बिल्कुल वर्नाकुलर एक्सप्रेशन में है। एंड हाँ, एंड देयर मैंने इज़ दिस कोशिश की कोट है। आल्सो दैट वी गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो हमें ये लगता है कि यस, ट्रांसलेशन में कहीं इमोशन खत्म ना हो जाए। ट्रांसलेशन आई बिलीव इट्स अ शैडो, सो शैडो कांट यस, रिप्लेस यू। सो करेक्ट। वो एंड भाव हाउ खत्म वाज़ हो योर जाता है। एक्सपीरियंस राइटिंग दिस? इट वाज रियली पेनफुल। हुँ, आई हैव टू पीप इनटू द माइंड्स ऑफ द कैरेक्टर्स, मुझे उनके साथ जीना पड़ा, चलना पड़ा, उनके साथ रहना पड़ा। जैसे एक कहानी है इसमें सूत्रधार करके, जो कि हुँ, स्लम्स की कहानी है, कि एक हुँ, नाले के पास बस्ती है। अब वहां के हुँ, बच्चे कैसे हैं, वो कैसे जीते हैं, है ना, जहां से हम अपनी गाड़ी के शीशे शट करके और नाक पे अपना हैंकी रख के निकल जाते हैं कि फटाफट स्पीड अप कर लो। डंपिंग हुँ, ग्राउंड्स के पास जो बस्तियां हैं, हुँ। so it was so उन बच्चों के। traumatic for me. Yes, हुँ, उनकी उस पेन को समझने के लिए पेन को लेना पड़ा, एब्जॉर्ब करना पड़ा, कंटेम्पलेट करना पड़ा। फिर जाके उनकी कहीं मानसिकता, उनके किरदार, उनका लाइफ, वो कैसे अपनी जिंदगी चला रहे हैं, जी रहे हैं, हुँ, फिर उसको मैंने लिखा। वॉव! बोलते हैं ना कि बट किसी भी इट्स वेरी, राइटर या किसी आर्टिस्ट की जर्नी ना हमेशा बहुत डिफरेंट होती है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी महसूस करनी पड़ती हैं जो सिर्फ़ आपकी ही ज़िंदगी से नहीं औरों की ज़िंदगी से भी कनेक्टेड है। हाँ, ये ऐसा है, इट इज ट्रू कि आप उनके किरदारों के चेहरे ले लें या आसपास के जो लोग होते हैं, आप उनके चेहरों से वो पढ़ लेते हैं जो उनके मन में चल रहा होता है। और फिर आप शायद इस जो चीज़ से बाहर ऑर्डिनरी, कैसे निकलती हैं? काइंडली रिपीट। आप इससे बाहर कैसे निकलते हैं? जैसे वो पेन है, वो आप फ़ील कर रहे हैं किसी के बारे यस, में या कोई प्यार है यस, जो आपके साथ चल वन रहा है। once I entered into the concept of Sutradhar, right? The story, हुँ, the हुँ, slums, the dumping grounds, it took many days to come out and to rejoin my life that I called a normal life. But हुँ, I think so. We have to relive their experiences for a better understanding. वो क्या होता है ना कि हम जब सड़क पे चलते हैं तो आसपास किरदार हुँ, हैं, कहानियां हैं, लोग हैं, परेशान हैं हुँ, वो, हुँ, तो हम इग्नोर करते जाते हैं कि आई हैव टू जस्ट फोकस ऑन माय लाइफ। तो मैंने फिर करेक्ट। सबसे पहले वहां से क्विट किया कि नहीं, गुब्बारे वाले बच्चे से आपने गुब्बारा लिया और आप चलते बने ने, आप उसके मन में तो झांक ही नहीं पाए। हुँ, So lockdown gave me ample of time and I exercised it. I हुँ, contemplated कि अगर मैंने हुँ। इनकी वरना कहानियां कौन लिखेगा अगर मैं नहीं लिखूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये तो स्पेशली ज़िम्मेदारी जबकि है। मुझे और जबकि वो मुझे समझ आ रही है, या तो वो मुझे समझ नहीं आती, अपील नहीं करती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे लगता है कहानी और किरदार एक लेखक के पास अपने आप पहुँच जाते हैं। आप चूज़ नहीं कर यस, और सकते वो कि उसे ये लिखना है, ये नहीं, नहीं, नहीं। वो आपको हॉन्ट भी करते हैं, कन्विंस करते हैं कि आप उन्हें लिखिए। वो आपको परेशान करते हैं, उनकी जो आँखें हैं, वो डेयर करती हैं कि यू हैव टू हुँ, राइट हुँ, फॉर अस, गिव अस अ वॉइस, नरेट आवर हुँ, हुँ, स्टोरीज। हुँ, हुँ। सो राइटर इज जस्ट अ मीडियम, नथिंग एल्स। आई थिंक वी ऑल आर जस्ट द मीडियम। हम नियति के कार्य में सिर्फ़ निमित्त बन के रह जाते हैं। सो वी आर जस्ट द सोर्सेज़, नॉट द डेस्टिनेशन। राइट। वंदना जी आप मुझे किताब के कवर के बारे में कुछ बताओ। वो जो कवर है ना, जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। आप एक बार या तो दर्शकों को आगे से अपना वो दिखाइए कि इसका कवर कैसा इज है दिस और पीछे विजिबल? से फिर बताइए कि इसके पीछे का लॉजिक कैसा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल दिख रहा है हम लोगों को। जस्ट नरेशन बैक साइड एंड हाँ हियर जी, इट इज अ वॉल्ट, ये एक वॉल्ट है। एंड द हाँ जी। ब्लैक रेस्ट है जो डार्क मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है।
It is the blackout of that particular day when 1947 happened. जब मेमोरी जो था फेल हो गया, हुँ। जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन था वो एक फेलियर था, एज अ ह्यूमैनिटी और एज अ सोसाइटी एक फेलियर था. सो इट वाज द ट्रॉमा, द डार्केस्ट मेमोरी. सो इन हुँ। बिटवीन देयर इज अ गोल्डन लाइट, अगेन डार्कनेस. ये वर्ल्ड का स्ट्रक्चर ही ऐसा, हुँ। right? So it represents हुँ, people हुँ। recall, forget. So this is a pattern of said and unsaid. कि as I हुँ। have told you, refugeeयों की लड़की, my own grandmother started narrating the story and then paused. She entered into this dark memory of 1947, and it absorbs all their energy, all their creativity, and it's like a वॉव! pushing them back. हुँ। People stuck there. वही है ना कि आपके रूट्स तो आपको बार-बार वहीं खींचते हैं, मतलब आप कितना Yes. भी कह दो। Yes, yes. As we had a last conversation, कि just a word आप बोलिए लाहौर, and I can go back to the memory of my grandmother and the expressions on her face. हाउ वर द एक्सप्रेशंस, कैसे थे वो उनके एक्सप्रेशंस इस A kind पूरे of सिनेरियो में? nostalgia. It's a हुँ। nostalgia for the past, the lost past. वो होता है ना कि अपने बसे बसाए घरों से चल पड़े, वो आबो हवा नहीं मिली, वो माहौल नहीं मिला, जिनके साथ वो पले बड़े थे वो कहीं खो गए, एंड पीपल लॉस्ट देयर फैमिलीज आल्सो. काइंड ऑफ ट्रेजिक सेपरेशन देखा है लोगों ने. तो वो आंसू, हुँ। उनकी जो भाषा है कि आंसू जो है टप टप टपकने लगते हैं और वो पॉज हो जाता है वहां पे. एंड देन दे टुक डेज और मंथ्स टू गेट ओवर दिस. वो तो हमेशा याद आएगा, वो तो एक ऐसी याद है जो So I ओह! can't forget those emotions and their pains. And most of the stories जो है in this book are for the struggles of second generation. हुँ। जो आपने For them, it अपने फादर को देखा या अपनी फैमिली को देखा, my उस चीज़ से स्ट्रगल clan, करते हैं। my maternal family, paternal family, my own parents, right? So हुँ, they हुँ। had only the question of survival. तो एक ब्यूटीफुल स्टोरी है इन दिस बुक, जिसमें एक रिमार्क है बाय हुँ। ओल्ड लेडी कि हम ऊंट नहीं हैं कि लदे हुए चलते रहेंगे. तो शी प्रोक्लेम्ड इन द एंड ऑफ वाओ! द स्टोरी कि इट मीन्स कि जीना था. और वो आंटी जी हैं जो इस कहानी में रिटायर हो गए हैं, वो भूल गए कि हम काम ही करते रहे, जीना भूल गए. हुँ, एंड शी हैज गिवन दिस वंडरफुल मैसेज आल्सो फॉर द थर्ड जनरेशन, आई थिंक सो. कहीं तुम हुँ। मत भूल जाना. वाओ! बट ये कितना ज़्यादा मतलब डीप है ना कि आप अपने घरों से बाहर आ रहे हो, आप अपनी एक नई दुनिया बना रहे हो, लेकिन आपकी पुरानी दुनिया आज क्योंकि वो कंडीशन ऐसी नहीं थी, जिस कंडीशन में क्योंकि लोगों वो को कहते हैं भेजा ना गया। कि घर में आप नहीं रहते हो, आपकी रूह बसती है. तो हुँ, वो बॉडी तो वहां से निकल गई, रूहें उनकी वहीं रही, हुँ। मुझे लगता है. बिल्कुल, Because बिल्कुल। I do have the nostalgia to go back and once visit in this lifetime कि मुल्तान कैसा है, पाकिस्तान कैसा है, वो है भी या नहीं. जब हम बच्चे थे तो ऐसा ही सोचते थे कि शायद ये कोई ऐसी कहानियां सुना रहे हैं हमें. एंड वन थिंग मोर दैट आई वांट टू ऐड कि जो जिनकी नॉर्मल चाइल्डहुड रहा होगा, जिन्होंने कभी ये पार्टीशन नहीं देखा है, ये ट्रॉमा नहीं देखा है, शायद उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हें नॉर्मल परियों की कहानियां सुनाई होंगी. सो ये एक कॉन्ट्रेरी चीज थी कि हमें अक्सर हुँ, ये सब सुनने को मिला. लैंग्वेज अलग था उनका, एक्सप्रेशंस अलग थे. वॉव! और ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें आपके सामने थी। यस, व्हेन आई वाज इन स्कूल डेज, हुँ। स्कूल डेज तक. तो फिर आपको देन ये आई सारी वाज बातें बिजी सुन इन के माय कैसा लगता स्टडीज था? एंड रिसर्च. यस, काइंडली रिपीट. आपको ये सब कहानियाँ सुन के कैसा पार्डन. लगता था? आपको ये सब कहानियाँ सुन मुझे के कैसा समझ लगता नहीं था? आती थी. आई हैड नो आइडिया, नो
connection, no emotions for these stories. बस मुझे इतना पता है कि वो कुछ बताते रहते थे एंड फिर उनसे माई मदर स्टार्टेड नरेटिंग कि योर नानी और योर ग्रैंड मदर जो है वहां उनकी वो बताती होंगी उन्हें, द सेकेंड जनरेशन, राइट? तो हुँ, कभी कभार कि नानी ऐसे बताती थी या ऐसे बताती थी, या वो मेरे जो नानू थे वो झांगी लैंग्वेज में बात करते थे, जो मेरी मदर को हुँ, भी समझ नहीं आती बिकॉज वो इंडिया आ गए तो शी इज प्योरली हिंदी स्पीकिंग फैमिली बन गए दिल्ली आके। हुँ। दिल्ली आके कुछ चैलेंजेस आए या फिर ये मतलब लैंग्वेज को लेके तो ऑफ कोर्स बट एक्सेप्टेंस को लेके? एक्सेप्टेंस के क्वेश्चंस तो 2024 तक भी मैंने सुने हैं। अ रिसेंट इंसिडेंट आई डिस्कस्ड वन ऑफ माय कलीग, her daughter is studying in one of India's reputed institute. I don't want to mention the name. ऑफ And कोर्स। she was asked there कि तुम लोग इधर वाले हो या उधर वाले हो, and her mother is a professor. She had no हाँ, idea idhar wale and udhar wale what is this. So I think हुँ। so this is a kind of a training or a passive narrative among families or among people. जो They चलता है carry वो कहीं forward. सुनी बात हाँ, कि इसने ये Yes, बोल दिया, kahin sune. उसने वो बोल दिया। But among school kids or among college going students, अगर इस तरह का narrative है, इस तरह की interrogation है, सवाल है, ये क्वेश्चन है, हुँ। और फिर और ये इसलिए जो बहुत सवाल है ज़रूरी है ये आपकी किताब पढ़ना वंदना जी, आप बहुत ज़रूरी है लोगों ये के लिए इस आइडेंटिटी को किताब को क्वेश्चन पढ़ना। करते हैं। हुँ, यस, तो मुझे लगा कि एक रीडर्स के को एक संवेदनशीलता की और ले बहुत जाया ज़रूरत जाए है। हुँ, कि नैरेटिव को ब्रेक नहीं होने दिया जाए, उसे खत्म नहीं करना है, उसे डेड डिक्लेयर नहीं करना है कि बात खत्म हो गई है, नहीं। अगर एक हुँ, कहानी है जिसमें क्लमज़ी बिहेवियर है, एक ओल्ड अंकल जी की कहानी है, वो लाहौर से हुँ, हैं, तो वो चाय पीते-पीते लाहौर चले जाते हैं अपने ही माइंड में, राइट? हुँ, तो हुँ, जो हुँ, उनका हुँ, स्टाफ है, जहाँ वो काम करते हैं, हालाँकि वो बहुत बड़े ओहदे पे हैं वहाँ पे, तो द जितने एम्प्लॉइज़ हैं, इनफैक्ट स्वीपर्स भी हैं, दे ऑल मेक फन ऑफ दिस एटीट्यूड कि उनके हाथ काँपते हैं और जस्ट हुँ, उनको चाय हैंड ओवर कर दो, जब तक वो चाय पीते रहते हैं, वो वहाँ की गलियों में घूमते रहते हैं। हुँ, तो ये चीज़ें जो हैं बस समझने वाली हैं कि लेट द नरेशन गो, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। कि स्मूथली इसे चलने दो और एक संवेदनशीलता से समझ लेते हैं और कहानी को बस नॉर्मल आगे चलने देते हैं। कहानियों का पहुँचना बहुत ज़रूरी है और मुझे आपकी बात सुन के लग रहा है कि लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें भी सुनना क्योंकि दुनिया में नफ़रत फैलाने वाले बहुत लोग हैं और वो कोई भी यस, नैरेटिव फैलाया जा सकता है और फैलाया जा रहा है। उस नैरेटिव हाँ और में ये भी है कि जो हुआ अच्छा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। दिस इज़ लाइक चेंजिंग द हिस्ट्री इन पीपल्स माइंड क्योंकि हिस्ट्री हमारे लिए वही है जो यस, हमने अपने पीयर से सुना है। मतलब मैंने जो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से सुना है, मेरे लिए हिस्ट्री का सबसे पहला रेफ़रेंस वही है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम यस। एक-दूसरे की बात सुन पाएँ। हाँ, वो जो फैमिली हिस्ट्री है और एज़ आई वर्क्ड ऑन कल्चरल मेमोरी जो मेरी फर्स्ट बुक है, जो यूरोपियन वॉर मेमोरीज़ के ऊपर है, वॉर क्राइम्स के ऊपर है। तो उन्होंने भी कल्चरल मेमोरी के नाम पे अपना जो नैरेटिव था, चाहे वो ट्रॉमेटिक मेमोरी थी, उसे अलाइव हुँ, हुँ। रखा, उसे सेलिब्रेट किया, उसे कैरी फॉरवर्ड किया और फैमिली ट्रीज़ में उसे ट्रैवल करने दिया, राइट? उसे हुँ, हुँ, नंबनेस का नाम देके या इंडिफरेंट होके जाने नहीं दिया। या मज़ाक नहीं उड़ाया हुँ, उन चीज़ों। वी कांट हुँ, पार्डन समवन्स ट्रॉमा, चाहे वो पर्सनल हो, सोशल हो या इस तरह का पॉलिटिकल लेवल का हो। तो एक कहानी और है हुँ। इसमें, बस्ता कहानी है, जिसमें वो अपने अरे चश्मे वाह! के पीछे ही छुपना चाहता है। तो आप हुँ, सोचिए कि किस तरह की जो रिफ्यूज या शेल्टर वो ढूँढ रहा है, कि वो हुँ। अंदर से इतना आहत है, राइट? इतने बिखरे बिल्कुल, हुए हैं कैरेक्टर। कि कोई नौकरी की आड़ में ही पूरा जीवन पूरा कर दिया उसने। किसी को लगता है कि एक बोझा है, एक बैगेज है जिसे वो ढो नहीं पा रहा।
एंड आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप हो कौन, आप कहाँ से हो, हो क्योंकि आपको हर जगह तो यस, एक फॉरेन लैंड ही दिख रहा है ना। यस। और ये जो इतनी सारी नफ़रत है, ये जो बॉर्डर्स की बात है, एंड ऐसा कुछ नहीं लकीरों है। की वी आर बात है, हाँ। फ्रॉम अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है? वो बार-बार हर बॉर्डर पे हो रहा है, चाहे आप कश्मीर की बात करें, वहाँ भी रिफ्यूजी हैं, बांग्लादेश में की बात कर लें, वर्ल्ड मैप की बात करें, और डे बाय डे ये जो हेट्रेड है, इस तरह के जो एग्ज़ाइल हो रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, फोर्सिबली निकाला जा रहा है उनके जो भी प्लेसेस हैं, जहाँ से वो घरों से। बिलॉन्ग करते हैं या इनहैबिटेड हैं। यस, और ये सबसे बड़ा क्राइम तो यही है। आपने इस किताब की इतनी सारी कहानियों के बारे में बताया, किरदारों के बारे में बताया कि ये किरदार हैं, और आपने ये भी बताया कि ये इंस्पायर्ड हैं, एंड देन ऑफ कोर्स राइटर्स इमेजिनेशन एंड द वे वी एक्सप्रेस पेन एंड वी एक्सप्रेस सफरिंग, वो सारी चीज़ों को लाके आपने ब्यूटीफुली ये किताब बनाई। ये किताब कंप्लीट कब हुई? I have written, I think so, 23 number of short stories. Then I हुँ, cut down to its number 18. फिर 18 इसमें से सिलेक्ट की कि बस इतनी हुँ। बहुत है, कहीं रीडर ना परेशान हो जाए, बम्बार्डमेंट ऑफ वर्ड्स ना हो जाए या स्टोरीज ना हो जाए। लेट देम एंटर इनटू देयर वर्ल्ड, फिर देखेंगे और कहानियों के लिए। हुँ। तो इसके आगे आप सोच रहे हैं कि मतलब क्या है इसके बाद आपका व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग फॉर यू? आई हैव नो आइडिया, ऑनेस्टली टेलिंग यू। ये किरदारों ने मुझे मजबूर किया है कि हमारी कहानियां लिखो, हमारी बात लिखो। कुछ कहानियां हालांकि अधूरी है, इनकम्प्लीट है, बिखरी हुई है, बस उन्होंने जो बोला मैंने पेन डाउन कर दिया। सो क्योंकि लेट द उसका एंड अनदर तो आपको कैरेक्टर, भी नहीं पता और ना, मुझे भी नहीं उसका पता, एंड तो स्टिल आई एम कैरेक्टर्स को भी स्ट्रगलिंग। नहीं पता है। हुँ। नहीं पता है। सो So let the next characters or next project inspire me and encourage me, push me. You have to sit and write for us. So I will do. I'm just a medium, nothing else. और ये बुक हम ये लोग तो कहाँ मेरे से खरीद सकते हैं? ये कहाँ अवेलेबल होगी? ये अमेज़न पे है मैम, हुँ, और ऑनलाइन भी है, इसका ई बुक भी है। अनुराधा प्रकाशन जो है वो इसका ई बुक भी सेल कर रहे हैं, इसकी हार्ड कॉपी भी है। यू कैन बाय फ्रॉम एनीवेयर, एंड आई तो वुड ये बी आप वेरी सबके लिए है, थैंकफुल। जो हमें सुन रहे हैं इस किताब को ज़रूर खरीदें, इस किताब को पढ़ें और एंड उसके एंड बाद वन थिंग हमें मोर, बताएँ कि आपको इसके कैसा इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बच्चे भी हैं, वो बुजुर्ग भी हैं, वो औरतें भी हैं, वो लड़कियां भी हैं, वो मेन भी हैं। तो एक पूरा सोशल गैमेट है। इट्स नॉट कि ओनली वुमेन की कहानी है या कुछ फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। एज हुँ। इट इज है, ये हर उस इंसान जैसे की कहानी कहानियों है को जो अपने होना घर से चाहिए। बाहर है। तो आप मुझे बताओ ऐसी 3 चीज़ें जिसकी वजह से हमारे दर्शकों को ये किताब ज़रूर खरीदनी चाहिए। एक आपने बताया कि इसमें हर यस, किसी की कहानी है जो अपने घर से बाहर है। 2 और सबकी चीज़ें? कहानी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, इसमें जो सेकंड कहानी है वो स्टार्ट तो एक प्रोफेसर की कहानी से होती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, उसका थीम है, वो ट्रांसजेंडर के प्रति है। तो आई वांट टू सेंसिटाइज द रीडर एंड द सोसाइटी एंड स्टूडेंट्स जो भी इसे पढ़े, कि जो रूहें होती हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता। तो रिसेंटली मैं जिनसे भी मिली, तो मुझे समझ आया कि तकलीफ या दर्द या परेशानियां या पेन्स क्या होती है। सो मैंने उन्हें ओब्लिक करके लिखा है, ही शी जो है, एज इट इज, वो जैसे हैं। तो ये सच है, रूहों का कोई जेंडर नहीं होता। तो आई वांट टू मेक माय रीडर्स, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स जो भी इसे पढ़ेगा, कि प्लीज इस हुँ, चीज को अगर हम ध्यान में रख के चले, मजाक नहीं उड़ाएं, है ना? जो तकलीफ में है हुँ, एटलीस्ट हुँ, उनको हुँ, समझते जाएं, तो शायद उनका हुँ, रास्ता आसान हो जाता है। लाइफ इज अ जर्नी, वो बिल्कुल। उनकी जर्नी है, रीडर की अपनी जर्नी है, राइटर की अपनी जर्नी है। वी कैन नॉट एक्सचेंज एंड वी कैन नॉट रन फॉर एनीबडी एल्स। तो एक तो ये मैसेज है टू सेंसिटाइज, चाहे वो गुब्बारे वाले बच्चे हों, चाहे वो डंपिंग ग्राउंड्स के पास बस्तियों में रहने वाले बच्चे हों, फैमिलीज हों,
जो भी उनकी परेशानी है। हुँ। और बहुत ज़रूरी बात हम सबके लिए, बहुत-बहुत ज़रूरी बात, हमें अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है और इंसान आप तभी बन सकते हो जब आप दूसरे इंसान को इंसान यस, समझो। और जैसा कि आपने बोला हर कोई रूह है। यस, दैट बिल्कुल, और हमारी एक इंटरनल जर्नी है सबकी। तभी मैंने हुँ, किरदारों को बाहर से नहीं बताया कि वो गोरे हैं या सांवले हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, हट्टे-कट्टे हैं, नॉट उनका जो अंदर का मन है, उनकी रूहें हैं, वो किस जर्नी पे हैं, वो कहाँ उलझी हुई हैं, उन उसको ही पेन डाउन किया, उसी को लिखा। ये एक कोशिश की है। हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया वंदना जी इस थैंक यू, बातचीत में मेरा साथ देने के लिए और मैं चाहती हूँ मैं खुद पर्सनली लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ये किताब ज़रूर पढ़ें और फिर हम लोगों को बताएँ कि आपको कैसा लगा। बहुत ज़रूरी बात, बहुत ही मॉडर्न आउटलुक से लिखी गई है और आपकी और मेरी बात है। ये किताब नहीं है, ये एक जर्नी है जो आपको बताएगी कि हम हमारे रूट्स कहाँ से हैं, हमारी मिट्टी की क्या खुशबू है और हम लोग किस मिट्टी से बने हुए हैं और वहाँ से अब तक की जो जर्नी रही है, ये पूरा सर्कल आपके लिए क्लियर कर देगी। और हर वो इंसान जो अपने घर से बाहर आया है कुछ कमाने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ बनने के लिए, ये हर उस इंसान की कहानी है। हम सब रिफ्यूजी ही तो हैं। यस। We all are refugees on this planet and one day we will leave this planet. एब्सोल्युटली बहुत-बहुत शुक्रिया ये लिखने के लिए और आप लोग प्लीज़ ये किताब खरीदिए। मैं खुद ये किताब पढ़ूँगी और मैं फिर वंदना जी आपको ज़रूर बताऊँगी कि मुझे कैसा Thank लगा। you so मुझे तो much. बहुत-बहुत एक्साइटिंग लगा। आपसे Thank you बात so करके much. भी बहुत अच्छा लगा। यू आर वेरी Thank पॉजिटिव एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स दैट you would get into, anything that you would do in life, and I would love to read your stories, your work. thank you, Thank you so Rupam. much for Thank you connecting. so much. Thank you, Anuradha Prakashan. Thank you, sir. Thank you, Vandana ji. Thank you so much, Thank you so everybody. much. Thank you.